हाय गाइस, वेलकम टू सना यूसुफ यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सना यूसुफ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे बीफ टिक्का। बीफ टिक्के के लिए हमने गोश्त को पहले बॉईल कर लिया है, क्योंकि गोश्त जो है वो बहुत सख्त होता है। कुछ लोग 2 दिन के लिए मसाला लगा के रख देते हैं, या एक पूरा दिन और रात के लिए मसाला लगा के रख देते हैं और फिर बनाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, जो अगर आपको फौरी तौर पे ज़रूरत पड़े, बाज़ दफ़ा घर में मेहमान आ जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर अब हम एक दिन मसाला लगा के तो नहीं रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम गोश्त को कुकर में बॉईल कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करेंगे कि बिल्कुल ही बोटियाँ जो हैं वो मतलब बिल्कुल ही नरम हो जाए। तो हम तक इतना बॉईल करेंगे कि थोड़ी सी उसमें सख्ती ज़रूर हो। तो बाकी उसके बाद हम बॉईल करने के बाद हम उसे मसाला लगाएंगे। मसाले में हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, दही लेंगे हम, आप अपने हिसाब से जितना आपके पास गोश्त है उस हिसाब से आप मसाला लगा लें। अगर आपके पास टिक्का मसाला है तो आप टिक्का मसाला ही डाल लें, और अगर आपके पास टिक्का मसाला नहीं है तो आप वही सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये सब जो हैं ये आप डाल के अच्छी तरह, और उसमें आप इस तरह करें कि टाटरी डाल लें थोड़ी सी। ये मैंने हल्दी भी डाल दी है अलग से, टिक्का मसाला भी, और थोड़ी सी सुरख मिर्च भी डाल दी है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो इसमें लेमन भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा हमने ये लेमन भी डाल लिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसे कोयलों पे तो बना नहीं रहे कि हम वो बड़ी वाली सीहें लें, तो हम इसके लिए लकड़ी की छोटी स्टिक लेंगे। हम इनके लिए ये वाली लकड़ी की जो स्टिक्स हैं ये लेंगे। हम इसे फ्राई पैन में बनाएंगे, तो ये छोटे वाली जो स्टिक्स हैं वो ली हैं हमने। और हम इसके अलावा 1 चम्मच हम इसके अंदर हम ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ वही ऑयल यूज़ करेंगे जो हम फ्राई पैन में यूज़ करेंगे। तो फ्राई पैन में हम सिर्फ 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। पहले हम इस पे ये गोश्त लगा लेते हैं। गाइस, आधा घंटा हमने बोटियों को मसाला लगा के रखा। अब हमने इसे लकड़ी की जो सीहें हैं उन पे लगा लिया है। इसके बाद अब हमने 1 चम्मच ऑयल डाला है इसमें। ऑयल गरम हो गया है, हमने उससे पूरी पैन में अच्छी तरह से फैला दिया है। अब हम इस पे टिक्का रख देंगे। बहुत ज़्यादा साथ जोड़ के आपने नहीं रखना। और हाई फ्लेम पे नहीं बनाना, आपने लो फ्लेम पे बनाना है। हमने इसे पैन में रखा है। हम आपको बताएंगे तंदूरी टिक्का किस तरह से बनता है। अब हम इसको, जब ये एक तरफ से पक जाएगा तो इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। देखिए, एक साइड से हल्का हल्का ये पक गया है। अब हम इसे कवर कर देंगे कि ये थोड़ा स्टीम में पके। देखिए, मज़ेदार तंदूरी टिक्का तैयार हो रहा है। एक तरफ से ये तकरीबन पक गया है, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है, और दोबारा से ढक्कन से मैं ढक दूंगी। ये स्टीम में ही बनेगा। देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल मैंने यूज़ नहीं किया, सिर्फ 1 चम्मच ऑयल मैंने डाला था। तो ये स्पेशली डाइट करने वाले लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है। गाइस, हमारा बीफ टिक्का बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे तंदूरी किस तरह से बनाएंगे। हम लेंगे फॉइल पेपर, उसकी कटोरी बना लेंगे। मैंने
फॉइल पेपर की कटोरी बना के इसमें रखिए। अगर आपके पास कोई स्टील की कटोरी है तो आप वो भी रख सकते हैं। कोयला मैंने दहका लिया है, अब मैं कोयला इस पे रखूँगी। देखिए, और आप थोड़ा सा ऑयल लेंगे जिसमें आपने टिक्का मसाला या वैसे ही नमक मिर्च डाल के थोड़ा सा ऑयल वो वाला आप इस पे डाल देंगे। देखिए, धुआं देना शुरू हो गया है। आप इसको ढक दें। देखिए, इसका सारा स्मोक अंदर है। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के बाद निकाल लेंगे। जी तो गाइस, हमारा मज़ेदार टिक्का बोटी बिल्कुल तैयार है। देखिए, बहुत ही आसान रेसिपी है। जब भी आप बीफ का टिक्का बनाएं तो आप पहले बीफ को बॉईल कर लें, उसके बाद मसाला लगा के 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तक रखें और फिर बिल्कुल इसी तरह से बना लें। कभी भी, क्योंकि जब आप दूसरी तरह से बना रहे होते हैं, एक दिन मसाला लगा के रखते हैं या एक दिन और रात मसाला लगा के रखते हैं कच्चे गोश्त को, तो ज़रूरी तो नहीं कि आप इतनी देर के बाद ही बनाएं। बाज़ औक़ात मेहमान जल्दी आ जाते हैं, आपको जल्दी ज़रूरत होती है, तो ये बहुत ही आसान और झटपट वाली रेसिपी है, तो आप उसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो लाइक और शेयर करें। दुआओं में याद रखिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।